बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद, एक बार फिर आपके साथ। मौजू हमारा वही इंतखाबी सरगर्मियाँ होगा। आज जिन लोगों के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए थे उनकी जानिब से अपीलें दायर करने का आखिरी दिन था और तकरीबन तमाम उम्मीदवार जिनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए थे उन्होंने अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपनी अपीलें दाखिल की। और मैंने देखा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बड़ी जल्दी काम शुरू किया और जो जल्दी जल्दी जो है वो फ़ैसले किए और बहुत से लोगों के जो है कागज़ात नामज़दगी बहाल कर दिए गए, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि जिस तरह रिटर्निंग अफसर ने जो है वो कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए थे और बड़ी तादाद में जो है लोगों के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए थे, जिससे काफ़ी लोगों को में शक व शुबात पैदा हो गए थे। ताहम हमने देखा कि हाई कोर्ट की जानिब से तश्कील दिए गए अपीलेट जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन्होंने बड़ा तेज़ी से काम किया और लोगों के जो है कागज़ात नामज़दगी जो है वो बहाल कर दिया गया और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। हमने देखा था कि BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल समेत जो है उनके तकरीबन कोई 12 उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए थे, जिस पे सरदार अख्तर मैंगल ने कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनका लहजा काफ़ी तल्ख़ था और उन्होंने यही कहा था कि अगर हमारे अपीलेट ट्रिब्यूनल से मंजूर न हुए फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे नहीं सुनी गई तो फिर हम आवाम के पास जाएंगे और जो आवाम का फ़ैसला होगा वही होगा। ताहम एक अच्छी बात है कि आज सरदार अख्तर मैंगल के जो कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए थे वो बहाल कर दिए गए हैं, जो कि खुशाइन बात है। इसके अलावा उनके काफ़ी उम्मीदवारों के भी कागज़ात नामज़दगी बहाल कर दिए गए, जिससे जो है बलूचिस्तान में जो एक शक व शुबहात की फ़ज़ा पैदा हुई थी कि BNP को जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है, तो उसका वो तासुर ज़ायल हो गया है। और उस दिन मैंने सरदार साहब से ये सवाल भी पूछा था कि आपका लहजा बहुत तल्ख़ है क्यों, और आपने सारे कार्ड एक दिन ही शो कर दिए। तो उनका कहना था कि ये मेरे तीनों कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से मेरे कागज़ात जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं, तो मैं फिर क्यों नाराज़ ना हूँ। उनका यही कहना था कि हुकामा तो नवाज़ शरीफ के पास भी है, ख्वाजा आसिफ के पास भी है, सरदार सनाउल्लाह ज़हरी के पास भी है, जाम कमाल के पास है, अगर उनके मुस्तरद होते हैं तो मेरे भी हो जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ताहम आज अच्छी बात है कि उनके कागज़ात नामज़दगी बहाल हो गए, क्योंकि एक बड़ी बलोच बेल्ट की जो है कॉम्प्रेस पार्टी है जो पिछले इलेक्शन में भी उनके काफ़ी MPAs MNAs और सेनेटर्स जो है उन्होंने नुमाइंदगी की और अब उनका ये कहना था कि शायद हमें पार्लियामेंट से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं होगी। और उसमें काफ़ी मैंने जैसे पहले कहा कि उनका रवैया काफ़ी तल्ख़ था, तो ये एक अच्छा शुगुन है कि उनके कागज़ात नामज़दगी बहाल हो गए और उनके लोग और वो ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो PTI के साथ हो रहा है वो काफ़ी चीज़ें अफसोसनाक नज़र आ रही हैं। हमने देखा कल ज़रताज गुल के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह उनकी वीडियो जो है वो वायरल हुई, वो भी काफ़ी दुख की बात है कि ख़वातीन के साथ इस तरह रवैया रखना जो है वो बड़ी जो है बुरी बात है। इस तरह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। दूसरी बात, फिर पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया कि उन्होंने बल्ले का निशान PTI से वापस ले लिया, जो और इसी तरह उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनको दोबारा कलअदम करार दे दिया, जिस पे आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है और ये दरख्वास्त की है कि उनकी जो अपील है उसकी समाअत जल्द अज जल्द की जाए ताकि वो इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा ले सके। तो चीज़ें काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही हैं और अब जैसे ही 10 तारीख के बाद हतमी फहरिस्त आएगी तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी तमाम हलकों की, चाहे वो कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, तो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वाज़ेह हो जाएंगी कि कौन किस पोजीशन में है। दूसरी जानिब कल मुस्लिम लीग नून ने जो है बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों में से 15 नशिस्तों के लिए जो है अपने जो है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। खुसूसन लगता है कि पशीन और इसके अलावा किला अब्दुल्ला में जहाँ पे JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान और PK मैप के जो है महमूद खान चकज़ई इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो उनको स्पेस देंगे और उनके ख़िलाफ़ जो कैंडिडेट हैं वो बहुत छोटे हैं, लिहाजा वो शायद अपनी कागज़ात नामज़दगी वापस ले लें और इस तरह एक छोटी सी एडजस्टमेंट हमें नज़र आ रही है। लेकिन इसके अलावा
अलावा मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान की सतह पे किसी से कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, ना ही बाप पार्टी से, ना ही JUI से, ना ही पीपल्स पार्टी थे, ना ही BNP से और ना ही नेशनल पार्टी से। लेकिन जैसे जैसे सूरत मैंने कहा कि वाजे होगी, उसके बाद इन इतिहाद का सिलसिला शुरू होगा और बातचीत सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो मुमकिन है शुरू हो सकती है। और ये जो 16 कैंडिडेट में, इसमें से कुछ 2-3 ही ऐसे हैं जो कि मजबूत उम्मीदवार हैं और जो अपनी नशिस्तें जीत सकते हैं कौमी असम्बली की। ज़्यादा जो हल्के हैं जिनमें जो उम्मीदवार आए हैं वो इतने पावरफुल नहीं है। इनमें एक याकूब नासिर है, तो तुर्बत केट से जो है सरदार असलम बुलेदी है। इसी तरह जो है कोयटा से भी जो है देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। ताहम मेरे ज़राए ने बताया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी तक जो है हाजी लश्करी रेसानी के साथ जो है राब्ते में है और उनको कहा जा रहा है कि वो पार्टी में शामिल हो जाएं ताकि उनको जो है कोयटा सिटी से जिस सूबाई और कौमी असम्बली पे उन्होंने अपनी कागजात नामजदगी जमा कराएं तो वो उनको टिकट जारी कर दें। लेकिन हाजी लश्करी के जो इरादे हैं वो लग रहे हैं कि वो आज़ाद इलेक्शन में जाएंगे और अपने साथ एक ग्रुप लेके वो जा रहे हैं जो कि सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। और उसके बाद अगर इंतखाबात के बाद कोई रिज़ल्ट आता है और वो जीतते हैं तो फिर उसके बाद वो किसी सियासी जमात में शामिल होने का फ़ैसला करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तमाम मालूमात जल्द अज जल्द मिल सके। शुक्रिया।